टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टारगेट विद पीएस परिहार.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों को डेली करंट अफेयर पूरी तरीके से निःशुल्क, डेली न्यूज पूरी तरीके से निःशुल्क मिलता है। और बता दूं कि इसमें भारत की लगभग सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी, टीजीटी, पीजीटी और आरआरबी, यूपी टीटी पुलिस कांस्टेबल भर्ती या पीसीएस, नीट, जेई मेडिकल, जितनी भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जामों के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मॉक टेस्ट उपलब्ध है। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और आप लोग टारगेट विद पीएस परिहार एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 2 विषयों में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए रिक्त पदों का विवरण महाविद्यालयों से मांगा गया है। आसार है कि इस हफ्ते रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को चयन करके कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत 47 विषयों में 2002 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया पिछले वर्ष पूरी हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों में से जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है वह पद खाली रह गए हैं। खाली रह गए पदों पर अब प्रतीक्षा सूची से 28 विषयों के लिए 54 अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित किया जा चुका है। वहीं पर 60 वर्ष में रिटायर होंगे अब लाइब्रेरियन। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्तों के विवाद को लेकर के उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव के निर्देशन में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी है। रिपोर्ट में पूर्व के आदेशों का जिक्र करते हुए लिखा कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष शिक्षण कार्य नहीं करते हैं उनको 60 वर्षों में सेवानिवृत्त कर दिया जाए। अगली सूचना बिहार शिक्षक भर्ती की है और अब बिहार शिक्षक भर्ती के परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा, ये नोटिस कल देर शाम को जारी हुई थी जिसमें ये बताया गया है कि जो रिवाइज्ड आंसर की है वो जारी कर दी गई है। लिखा है कि इसके पहले आंसर की जारी की गई थी और प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत कुछ विषयों के द्वितीय औपबंधिक उत्तर में संशोधन किया गया है एवं तत्पश्चात विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 15 अक्टूबर से आयोग के वेबसाइट bpsc.bis.nic पर उपलब्ध रहेंगी। तो विद्यार्थियों ने इसको मिला भी लिया है और वास्तव में लगभग प्रत्येक सेट में कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिला है। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 प्रश्नों में बदलाव हुआ है और तो ये फाइनल आंसर की जारी हो गई है। और इसके बाद में अब बचा है मामला कोर्ट का। पीआरटी की बात हो रही है। तो 20 तारीख को जैसे कि मैंने कल देर शाम को एक वीडियो ही बनाया था, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है और माननीय जो न्यायाधीश है अनिरुद्ध बेंच इस केस को सुनेगी और उसके बाद में बहुत जल्द जो इसका परिणाम है वो जारी किया जा सकता है। इसके पहले जो कक्षा 9 और 10 और 11 और 12 यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो परीक्षा हुई है उसका परिणाम पहले घोषित किया जा सकता है। उसमें कोई भी बात नहीं है। प्राथमिक के लिए हमको 20 तारीख तक का वेट करना पड़ सकता है। अगली जो सूचना है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास। तो सचिव साहब इन विद्यार्थियों की बात को सुने और सोचें कि आखिरकार रोज आए दिन इस तरीके से कभी मुख्यमंत्री का घेराव, इसके एक दिन पहले मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए विद्यार्थी पहुंचे थे, मैंने वीडियो बनाया था और उसके जस्ट दूसरे दिन ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण पीड़ित जो छात्र हैं वो पहुंचे। तो आखिरकार इतने सारे जो विवाद शिक्षक भर्ती को लेकर हुए इसमें गलती किसकी थी? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने रविवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक हुई और पुलिस ने उन्हें पकड़कर बस से इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस ने कहा कि आज छुट्टी के दिन है, आज आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ और इसके सापेक्ष निकाली गई 6800 की लिस्ट हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। ऐसे में सरकार अब हाईकोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर निस्तारित कराने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। इससे आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा 69,000 का मामला है, इसी तरीके से पिछले हफ्ते बहुत सारा धरना प्रदर्शन प्रयागराज में हुआ था। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के पीएनपी में विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च भी किया था। तो इसमें दोष किसका था? और जिन अधिकारियों ने ये परीक्षाएं करवाई, उलझाया, उन अधिकारियों का प्रमोशन भी हो रहा है और आराम से वो नौकरी भी कर रहे हैं। पेंशन बहाली को लेकर के अभियान 30 तारीख से है। पुरानी पेंशन बहाली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ और संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 के पदाधिकारियों ने 30 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन करने और 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अफीफ सिद्दीकी ने बताया कि देश भर में जागरूकता रैली के माध्यम से कर्मचारियों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
आगे लिखा है कि संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सांसदों के नाम खुला पत्र भेजा जाएगा। वहीं पर शिक्षा मित्र भी आंदोलन करने जा रहे हैं और इनका कहना है, सरकार से मांग है कि 23 वर्षों से शिक्षा मित्र प्राथमिक शिक्षा में अपनी सेवा दे रहा है और इनको नियमित किया जाए। इसको लेकर जो शिक्षा मित्र हैं वो लखनऊ जाएंगे और लिखा है कि 18 अक्टूबर को लखनऊ जाएंगे, जिसको लेकर के तैयारी बैठक हुई। अगली सूचना आरपीएफ वैकेंसी की है और लिखा है कि जल्दी ही रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करने वाला है। एक लंबे इंतजार के बाद रेलवे पुलिस में भर्तियां होने वाली हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भर्ती में लाखों की संख्या में विद्यार्थी आवेदन करें। तो इसके लिए पत्रों का जो दौर है वो जारी है। लिखा पत्र के अनुसार, जो भी आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया में पत्र वायरल हो रहा था, उसी की यहाँ पर समाचार पत्र में चर्चा की गई है। भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया, स्क्रीनिंग, नियुक्ति एजेंसी, सीबीटी परीक्षा आयोजित करना शामिल है, को रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पूरा किया जाना है, जबकि भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण आरपीएफ द्वारा ही पूरा किया जाएगा। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी की है। लिखा है, नकली शिक्षक के 9 दिन बाद पहुंचे असली। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2013 के फर्जी पैनल के आधार पर संभल और बलरामपुर में ही नहीं, मुजफ्फरनगर में भी शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति हुई है। हाई कोर्ट के आदेश पर इस प्रकरण की विजिलेंस जांच के लिए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सतर्कता विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को 13 अक्टूबर को पत्र लिखा है। मजे की बात यह कि जालसाज तो आदेश पर एक अभ्यर्थी का समायोजन कराने में सफल भी हो गए थे, लेकिन 9 दिन बाद ही असली शिक्षक के पहुंचने पर फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो। तो चयन बोर्ड ने इनका एग्जाम भी नहीं लिया और ये विद्यार्थी पहुंच गए थे विद्यालय में ज्वाइनिंग के लिए और वहां पर डीआईओ को शक हो गया और वेरीफाई किया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, तो पता चला कि इनका एग्जाम ही नहीं हुआ है और ये जो रिजल्ट जारी हुआ था उनमें ये अभ्यर्थी नहीं है। और उसके बाद मामला कोर्ट गया। चयन बोर्ड ने अनुशंसा भी की कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद कोर्ट ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। इसलिए आपसे भी कोई कहता है कि हम किसी एडेड विद्यालय में आपकी नौकरी लगवा देंगे, तो आप लोग बच के रहिए। इसी तरीके का एक और मामला है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और ये भी माध्यमिक शिक्षा का है। लिखा जालसाजों से सब झेल रहे हैं 26 शिक्षक। अगली सूचना डीएलएड की है। डीएलएड प्रवेश को दूसरे चरण की काउंसलिंग 26 तारीख से शुरू होगी। लिखा है कि प्रथम चरण के चारों राउंड के बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की 9,435 व निजी कॉलेजों की 89,000 कुल 98,440 आवंटित सीटों की प्रवेश संबंधी सूचना परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर 17 अक्टूबर तक अपलोड की जाएगी। अगली सूचना यूपीपीएससी की है। यूपीपीएससी की जो वेबसाइट वो वास्तव में बहुत ये देख सकते हैं, ये सुबह का स्क्रीनशॉट है, लगभग 4 बजे का, फिर भी इस तरीके से लेकर के आ रहा है और बहुत ही ज्यादा स्लो चल रही है इस समय। वहीं पर इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, सीट खाली है, सीधे प्रवेश के लिए भी कह दिया गया है और लिखा है कि ये भी एक कारण है कि पीसीएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो चूंकि हटा दिया गया है और विद्यार्थी इसके लिए भी बीए करते थे। तो लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस बार बीए की 15% सीटें खाली रह गई। कॉलेजों में हालत और भी खराब है। संगठक महाविद्यालयों में तो 50% तक सीटें खाली पड़ी हैं। इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, जिनमें से एक कारण पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषयों को हटाए जाना है। पहले जब विद्यार्थी एडमिशन लेता था 12वीं के बाद में, तब पीसीएस को ध्यान में रख करके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह को देखते हुए आवेदन करता था बीए के लिए, लेकिन जब से ये पीसीएस में हटा है तो वास्तव में थोड़ा सा कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ा, लेकिन पूरी तरीके से ये बात सही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा केवल यही कोर्स नहीं, बीएड में भी पूरी सीटें खाली हैं लगभग 90%, डीएलएड में भी बहुत सारी सीटें अभी भी खाली हैं और यही हाल विद्यालयों का है। तो यहाँ पर लिखा कि यह हालत उन कॉलेजों की है जहाँ छात्र इसी सपने के साथ दाखिला लेते थे कि यहाँ से आईएएस या पीसीएस अफसर बनकर के निकलेंगे और स्नातक और खास तौर पर बीए में दाखिला लेने वाले छात्र स्नातक की 3 साल की पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करते थे। वहीं पर जिन विद्यार्थियों ने सीयूईटी नहीं दिया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उन विद्यार्थियों को भी मौका है एडमिशन के लिए। और कॉलेजों ने स्नातक प्रवेश के लिए एक नया कट ऑफ जारी किया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और आज विद्यार्थी यहाँ पर जाकर के इस कट ऑफ पर एडमिशन ले सकते हैं। एसएससी की परीक्षा है, लेकिन इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सोमवार को हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक कुल 1326 छात्र एग्जाम। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।